तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको महातेजस्वी धनुर्धर सूर्यपुत्र कर्ण की दिग्विजय यात्रा के बारे में आपको बताएंगे। इस बात की जानकारी हमें महाभारत बुक के वन पर्व अध्याय 417, 418 और 419 में मिलती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हस्तिनापुर की विशाल सेना के साथ महाधनुर्धर कर्ण और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने सबसे पहले राजा ध्रुपद पे आक्रमण किया और अपनी कुशलता के दम पर उन्होंने राजा ध्रुपद की राजधानी बड़ी आराम से घेर ली और ध्रुपद के साथ हुए भीषण युद्ध में भी ध्रुपद को परास्त कर डाला। युद्ध में विजयी रहने के बाद महारथी कर्ण ने ध्रुपद के सामने कई शर्तें भी रखी। उन्होंने ध्रुपद से सोना, चांदी और तरह तरह के कई रत्न भी प्राप्त किए। फिर वहां से चलकर उत्तर दिशा में चले गए और उन्होंने उत्तर दिशा के सभी शक्तिशाली राजाओं को परास्त कर उनकी संपत्ति को अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात महातेजस्वी धनुर्धर सूर्यपुत्र कर्ण ने राजा भगदत्त के राज्य पे आक्रमण किया। उन्होंने भगदत्त के साथ बड़ा ही विनाशकारक युद्ध किया। उन्होंने भगदत्त को युद्ध में बड़ी बुरी तरह घायल किया और उन्हें परास्त कर दिया। युद्ध के समय उन्होंने भगदत्त के कई शक्तिशाली योद्धाओं और सेनापतियों का भी वध कर दिया। राजा भगदत्त को परास्त करने के बाद उन्होंने राजा भगदत्त के ही कई शत्रु राज्यों पे आक्रमण किया और उनको भी परास्त कर डाला। भगदत्त सहित भगदत्त के कई बड़े शत्रु भी अब हस्तिनापुर के अधीन हो चुके थे। भगदत्त के साथ महायुद्ध के पश्चात महारथी कर्ण हिमालय पर्वत पे चढ़ गए और हिमालय के पास के कई शक्तिशाली राजाओं को बड़ी ही सरलता से परास्त कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने नेपाल देश के कई राजाओं और महाराजाओं को परास्त कर डाला और उन सभी राजाओं से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात एकत्रित किए। हिमालय पर्वत से नीचे उतर जाने के बाद तेजस्वी धनुर्धर सूर्यपुत्र कर्ण ने पूर्व क्षेत्र की ओर आक्रमण किया। कर्ण ने सबसे पहले कलिंग राज्य पे आक्रमण किया और वहां के बड़े बड़े योद्धाओं को और कई शक्तिशाली सेनापतियों को परास्त कर कलिंग को भी अपने अधीन कर लिया। फिर उन्होंने सुखिंड राज्य पे आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया। तत्पश्चात कर्ण का सामना दो बड़े शक्तिशाली राज्यों से हुआ। पहला तो मिथिला राज्य से कर्ण का सामना हुआ और एक विनाशक युद्ध हुआ, परंतु अंत में कर्ण ने फिर से अपना कौशल दिखाते हुए मिथिला को भी जीत लिया। तत्पश्चात शूरवीर योद्धा महारथी कर्ण ने मगध राज्य पे भीषण आक्रमण किया और वहां पे भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद महारथी कर्ण का सामना करखंड राज्य के बड़े शूरवीरों से हुआ, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त करते हुए करखंड राज्य पे भी विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद सूर्यपुत्र कर्ण ने अवाशीर और अहिछत्र को भी अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात महारथी कर्ण ने वत्स भूमि पे आक्रमण किया और वत्स भूमि को भी जीत लिया। फिर कर्ण ने केवला, मृतकावती, मोहनपतन, त्रिपुरा और कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों पर भी विजय प्राप्त करके उनको अपने वश में कर लिया। इन सभी तेजस्वी राजाओं को परास्त करने के बाद महारथी कर्ण ने दक्षिण की ओर आक्रमण किया और वहां पे भी कई शक्तिशाली राजाओं को परास्त कर उनकी धन संपत्ति पे अपना अधिकार कर लिया और फिर वहां से चले गए। इन सभी राजाओं को परास्त करने के बाद अब बारी आई महाशक्तिशाली योद्धा रुक्मी के साथ कर्ण के युद्ध की। दिग्विजय यात्रा के समय कर्ण का सबसे विनाशकारक युद्ध रुक्मी के साथ ही हुआ था। इन दोनों के महायुद्ध के समय दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को बराबर टक्कर दी थी, परंतु अंत में अजय योद्धा कर्ण ने अपना कौशल दिखाते हुए रुक्मी को भी जीत लिया। तत्पश्चात रुक्मी से भी भारी मात्रा में धन वसूला और वहां से आगे बढ़ गए। फिर कर्ण ने राजा श्रीशैल की और राजा पांड्य को भी परास्त कर उनके राज्य जीत लिए। अनेकों राजाओं को परास्त करने के बाद अजय योद्धा कर्ण ने केरल के क्षेत्र की ओर आक्रमण किया।
कर्ण ने सबसे पहले राजा नील को परास्त कर उनके राज्य पे अपना आधिपत्य जमाया और उसके बाद वेरुदारेसुत पे अपना अधिकार किया और उनको भी अपना बंदी बना लिया। केरल के समस्त शक्तिशाली राजाओं को हराने के बाद अजय योद्धा कर्ण ने ऋषिपाल पुत्र पे आक्रमण किया और उसके राज्य को भी जीत लिया। छेदी राज्य के आसपास के कई राजाओं को भी कर्ण ने बड़ी ही सरलता से हराकर उनके राज्य पे अपना कब्जा जमा लिया। तत्पश्चात कर्ण का एक और विनाशक युद्ध अवंती नरेश के साथ हुआ, परंतु इस महायुद्ध में कर्ण ने अवंती नरेश को भी जीत लिया। इसके बाद कर्ण ने वृष्णि वंशियों को अपने पक्ष में किया और फिर पश्चिम दिशा को जीतना प्रारंभ किया। पश्चिम दिशा में महारथी कर्ण ने राजा बर्बर और यवन को हराकर उनकी सारी संपत्ति ले ली और उनको भी अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार महारथी कर्ण ने समस्त पृथ्वी को जीत लिया और कर्ण की दिग्विजय यात्रा समाप्त हुई। दिग्विजय यात्रा के पश्चात महारथी कर्ण जब हस्तिनापुर लौटे तब दुर्योधन सहित उसके 100 भाई, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य सहित समस्त वीरों ने कर्ण का स्वागत किया और उन्हें उनकी दिग्विजय यात्रा के लिए बधाई दी। फिर दुर्योधन बड़े ही उत्साह से कर्ण से बोला, हे मित्र, तुम्हारा मंगल हो। आज तुमने वो कर दिखाया है जो स्वयं परशुराम शिष्य भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य न कर सके। आज तुमने उनसे भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, इसीलिए मैं तुम्हें शुरुआत से ही एक महान धनुर्धर मानता रहा हूँ। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम विश्व के सर्वोत्तम योद्धाओं में से एक हो। कर्ण की दिग्विजय यात्रा समाप्त होने पर दुर्योधन ने वैष्णव यज्ञ करने का फैसला किया और उस यज्ञ के पश्चात कर्ण को बहुत अधिक सम्मान और बहुत आदर मिला। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें।